अगर शनि महाराज को पूजन करना है या बृहस्पति की पूजन करना है या गुरुवार की पूजन करना हो, बृहस्पति महाराज की या शुक्र देव की या बुध देव की करना हो, तो क्या इनके लिए अलग अलग मंत्रों का स्मरण करना पड़ेगा? हाँ, हमारे शास्त्रों में मंत्र दिए गए हैं। ब्रह्मा जी का मंत्र अलग है तो बृहस्पति का मंत्र अलग है, तो बुध का मंत्र अलग है, तो शुक्र का मंत्र अलग है। पर सारे मंत्रों का अगर निचोड़ है तो आप पंचाक्षर मंत्र का यदि जाप कर लेते हैं, नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र का जाप कर लेते हैं, ओम नमः शिवाय, उतने में फल की प्राप्ति हो जाएगी। एक ओम अक्षर के भीतर, मात्र एक ओम अक्षर के भीतर, मात्र एक ओमकार के भीतर सारे यज्ञ, सारे अनुष्ठान, सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र, सारे ग्रंथों का सार तत्व मात्र एक ओम अक्षर के भीतर छुपा हुआ है। केवल एक ओम अक्षर के भीतर सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र, सारे मंत्र, सारे देवी देवता, सारे यज्ञ, सारे अनुष्ठान, सब कुछ केवल एक ओम के भीतर छुपा हुआ। इसीलिए आरती के अंदर कहते हैं ना, ओम अक्षर के महाराज, ये सब उसके अंदर समाये हुए। भगवान की बेटियां हैं जिसको पूरी रात्रि भर स्वप्न नजर आते हो, पूरी रात ऐसा लगता हो कि जैसे फिल्म चल रही हो, सोते से स्वप्न ही स्वप्न दिख रहा है। रात में चावल की कटोरी, एक बाटकी में, कटोरी में थोड़ा सा चावल, कहीं पर भी कक्ष में जहां सोते हो उस भूमि पर कहीं पर भी रखकर जया, साथ में बोलेंगे शिव जी की 5 बेटियों का नाम, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, ये 5 बेटियों का नाम लेकर शंकर भगवान की उस कटोरी का स्पर्श कर कर रात्रि को आराम से सोइए। फिर दूसरे दिन उस कटोरी के चावल को कहीं पक्षियों के लिए जया, विषहरा, श्यामली बारी और दौतली का नाम लेकर डाल दीजिए। थोड़ा सा चावल लेना, ज्यादा नहीं। महाराज, स्वप्न में अगर पूरी फिल्म जैसा चरित्र चलता हो, रात भर एक सपना पूरा हुआ, दूसरा आ गया, दूसरा पूरा हुआ, तीसरा आ गया, तीसरा पूरा हुआ, चौथा आ गया, रात भर जो स्वप्न ही स्वप्न दिखते हैं, तो वो पूर्ण रात्रि के स्वप्न दिखना बंद हो जाएंगे और नींद बाबा देवरीदेव महादेव की कृपा से अवश्य। पर तार फैलाओ तो स्विच भी लगाना। बात ध्यान रखना, जरा दिल से करिए शिव की बात, मन से। दिखावे की भक्ति नहीं करिएगा शंकर भगवान की। भगवान शिव को दिखावा प्रिय नहीं है। कई बार ऐसी कथाएं सामने आकर प्रकट हो जाती है जहां पर दिखावा प्रिय नहीं। रावण ने, लंकाधिपति लंकेश ने, रावण ने 9 ग्रह देवताओं को बंदी बना लिया। चंद्र को, सूर्य को, बुध को, बृहस्पति को, राहु को, केतु को, मंगल को, सबको ले जाकर बंदी बना लिया, सारे ग्रहों को। और लंकाधिपति रावण सबको बंदी बनाने के बाद में तुरंत भगवान शंकर जी के पास चले गए। शंकर भगवान ने जैसे ही रावण आया, और रावण के आने से पहले
राहु के पिता विप्रचित, क्या नाम था राहु के पिताजी का? विप्रचित। राहु के पिता विप्रचित जो दानव थे, असुर थे, राक्षस थे। पर दानव के घर में पैदा हो जाना या दानव के कुल में पैदा हो जाना या असुर कुल में पैदा हो जाना, पर मन तो भगवान में लगा हुआ था। जैसे प्रहलाद हिरण्याक्ष के घर में, हिरण्यकशिपु के घर में हुए, पर दिल तो भगवान में लगा हुआ था। तो ये थोड़ी ना कि प्रहलाद को भी असुर करेंगे। विप्रचित दानव था, असुर था, पर कभी उसने गलत काम नहीं किया। दानव जैसा कोई कर्म विप्रचित करता ही नहीं। लंकाधिपति रावण भगवान शिव के पास पहुंचे, उससे पहले विप्रचित्त भगवान शंकर के पास पहुंच गया। और विप्रचित्त ने जाकर क्या करा? शिव जी की भक्ति करना प्रारंभ करी। शिव की भक्ति का इसका जो तरीका था वो थोड़ा सा अलग था। सबके अपने अपने तरीके होते हैं भगवान को रिझाने के लिए, सबका अपना अपना एक मन होता है भगवान को रिझाने के लिए। कोई कोई के घर में भगवान की रोज ड्रेस बदली जाती है, रोज भगवान का श्रृंगार करा जाता है, रोज भगवान को स्नान कराया जाता है, रोज भगवान को नूतन नूतन वस्त्र पहनाए जाते हैं। और किसी किसी के घर में भगवान एक बार अगर कपड़े पहनकर बैठ गए तो दूसरी बार कोई उनसे पूछने ही नहीं जाता कि भगवान तुम कैसे। मंदिर भी छोटा सा और उसमें भी भगवान इतने सारे, देवी जी, देवता जी, पितर जी, ये जी, वो जी, और आओ जी और तुम भी बैठ जाओ जी। दो दो गणेश जी, राम जी, लड्डू गोपाल भी, दो तीन हो गए। बड़े बेटे की शादी में मिले थे, छोटे की मिले थे, सब इकट्ठे वहीं बैठे। फिर घूमने गई रामेश्वरम तो वहां से लिए आई, फिर गई बद्रीनाथ तो उनके भी लिए आई, फिर जगन्नाथ